Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ihtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक हमारी नई एपिसोड के साथ। बहुत जोर की एनर्जी आई हुई है। आई होप ये सारी एनर्जी रहे ऐसे बरकरार, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी शो किया है। जेबों में हाथ भी डाले। एक तो मुझे इस रंग की शर्ट पहना दी गई जबरदस्ती। मेरा यार ये शेड मैंने मैच किया था ना। मैच तो कुछ और किया था, मैंने एंड पे आके रोला डाला कि यही पहनी जाए। मैंने सका साथ का था ब्लैक पहनूं मैं। हाँ तो वो तो नहीं मैच होना था। हाँ चलो खैर कोई नहीं। अच्छा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश। How was your week? Week was good, full of content, full of content. हाँ इस full of हमने कोई पता नहीं डिटेल्ड रिव्यूज full of इस हफ्ते तो हमने कोई मेरे ख्याल में 20 फिल्में देख ली हैं ऐसे ही। एक्चुअली वो जो अभी हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अभी इसमें कौन कौन सी ऐड करनी है। मैंने तो 2 ऐड की, बाकी सारी डिटेल पे चढ़ गई हैं। हां वो सारी डिटेल तो जो आइलैंड थी मंडे को तो हमने जो आइलैंड देखी। मैंने जिम स्किप किया। हां क्योंकि जो आइलैंड तो फिर मिल गई कहीं से। हां अब तो हर बंदा ही देख रहा है मेरे ख्याल में। खैर साइम नेक पे अवेलेबल है। नहीं साइम सादक ने वो भी लगाया कि वेट कर लें लग जाएगी, लेकिन नहीं लगेगी। नहीं लगेगी भाई। आई डोंट थिंक सो कि ओटीटीज पे भी आएगी। ओटीटीज नहीं, वो नहीं है। ओटीटी पे आ जाएगी लेकिन अब तो अवेलेबल है यार, जगह जगह अवेलेबल है। क्या ख्याल है? हाँ काफी सारे। मैं वो बीबा एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं कि बीबा जो है ना वो आजकल मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ हुआ है। आई एम लिसनिंग इट ऑन लूप कहते हैं ना, लिसनिंग ऑन लूप। तो मैं उसके कमेंट्स भी देख रहा था ना। एक्चुअली ये गाना 2 साल पहले रिलीज हुआ था। मैं इसको 2 साल से ही सुन रहा हूँ और आप मेरे इस चीज की मुझे पता है, मुझे पता है। उस पे भी बाद में आते हैं। अच्छा तो मैं भी जो भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे उसके कमेंट सबसे पहले देखता हूँ। उसमें ऐसे पूरी लाइन में लग रही है हु केम हियर आफ्टर जॉयलैंड, इट वाज परफेक्टली फिट इन जॉयलैंड। मैंने कहा इससे ज़्यादा परफेक्टली वाकई मैंने किसी मूवी में किसी गाने को नहीं देखा होगा कि आप जब गाने का म्यूजिक बस टुन 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 शुरू होता है आपको आपके ज़हन में वो सीन चलने जाती। इतनी अच्छी डायरेक्शन है यार। और आप कल घर बैठे थे और आपको क्रेविंग हो रही थी वो सीन देखने की। मैंने अरसलान को मैसेज किया, मैंने कहा अरसलान कल मैंने आते ही जो है ना ये वाला गाना सुनना है, मैंने पूरी मूवी देखनी है दोबारा क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। मेरी आंखों में सारे सीन चल रहे हैं ऐसे जस्ट लाइक दैट। अच्छा वो बात किस पे भी आते हैं? अभी आप कह रहे थे कहाँ से शुरू हुई थी वो म्यूजिक, वो गाना। मैं तो कह रहा था कि मैं तो पिछले 2 साल से ही सुन रहा हूँ। हाँ आप सुन रहे थे तो बताएं क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो अक्सर जहाँ पे गेट टुगेदर होती है वहाँ म्यूजिक चलता है तो म्यूजिक जब लोगों को घर से बाहर निकालना होता है ना तो ये गाना लगता है तो वो ना सिग्नल मिल जाता है। अच्छा ये गाना चल गया तो इसका मतलब ये घर से निकलो बीबा लग गया तो इसका मतलब आप घर से निकल जाएं। तो हमें वो पार्टी या गेट टुगेदर को एंड करने के लिए वो गाना यूज होता है। अच्छा आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम हमेशा की तरह हमेश की तरह हमना कहाँ से आ गई। आज हम हमेश की तरह करेंगे सबसे पहले अपनी कुछ खबरों पे तबसरा। उसके बाद हम करेंगे बड़ी फीकी खबरें। कुछ नहीं होता कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे जी इंटरव्यू ऑफ द वीक जो कि आपने देखा मैंने नहीं देखा। उसके बाद हम करेंगे कंटेंट ऑफ द वीक जो हम दोनों ने देखा है कुछ। और फिर उसके बाद हम करेंगे आपके उसके बाद वो आएगा व्यूअर डिस्क्रिप्शन। सोच ले चले वो सोचते रहेंगे। आज नहीं। और एंड पे हम करेंगे आप लोगों के प्यार मोहब्बत और आपके सवालात के जवाबात, मतलब कमेंट सेक्शन, मेन कमेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खबरों का सिलसिला और पहली खबर ये है कि जैसे हमने अभी एक गाने की ही बात करी तो गाने की ही एक खबर गाने से ही शुरू करते हैं। गाने से गाना ये है कि कुर्बानी 1980 की एक मूवी थी जिसमें नाजिया हसन ने गाना गाया। अवार्ड याफ्ता सॉन्ग जिसके बारे में हम अक्सर बात भी करते थे। हमेशा कहाँ पे बात की थी लास्ट टाइम? हमने बड़ी खुल के बात की थी। ये नाजिया हसन वाली उसमें जो ट्रिब्यूट दिया था लक्स वालों ने उसी के ऊपर बात की थी। नहीं आई थिंक जब हम सलमा आगा भी हमने डिस्कस की और फिर पता नहीं बहुत सारी चीजें डिस्कस की। मतलब जो पाकिस्तानी स्टार्स इंडिया में जाके काम कर रहे थे शायद उसके बारे में डिस्कस किया था जब हमने वो फिल्म फेयर की फिर मैंने अवार्ड्स भी डिस्कस किए थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा था। टीवी लॉन्च किया था और 2-3 हफ्ते पहले किया था। 2-3 हफ्ते पहले सलमा आगा की बात हो रही थी बेसिकली। तो हम वहां से वहां पहुंचे। सलमा आगा से याद आया आज कंटेंट ऑफ द वीक मैंने सलमा आगा भी रखी है जी। कौन? अच्छा हाँ मुझे याद है आपने एक मूवी देखी थी उनकी। अच्छा खैर यूजुअली कहा जाता है कि सलमा आगा थी पहली सिंगर जो पाकिस्तानी। एक मिथ है, इतनी बड़ी ज्यादा मिथ भी नहीं है लेकिन गलतुल्लाम है कि सलमा आगा को पहले अवार्ड मिला। नहीं, नाजिया हसन पहली पाकिस्तानी थी जिनको
फिल्म फेयर मिला था एंड शी वाज 15 इयर्स ओल्ड। वो अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा गया कि यंगेस्ट जो है सिंगर फीमेल जिन्हें ये अवार्ड मिला। और वो गाना था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अब उसके बाद जैसे ही वो गाना मतलब चलता रहा, वो उस पे परफॉर्मेंस की जीनत अमान ने रेड ड्रेस में। अब अगर आपको याद है कि वो जो ऐसे बर्की कंपनी चलते हैं उसमें बर्की कंपनी में आपको पता है क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। पता है हमें। अच्छा खैर, तो अभी रिसेंटली आप जैसा कोई का रीमिक्स बनाया गया है। रीमिक्स है, रीमेक है या जो भी है, जिस पे परफॉर्म कर रही है मल्लिका अरोड़ा खान। खान तो नहीं रह गई, अब कपूर होगी। अब कपूर भी नहीं है, बीच में कहीं लटकी हुई है। मल्लिका अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा बाबा, मलाइका, हाँ मलाइका जी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। काफी हौसला। काफी सालों बाद उन्होंने एक आइटम नंबर किया है। वैसे तो वो आइटम नंबर क्वीन रह चुकी हैं जी, जैसे छैया उन्होंने किया, वैसे याद है मुन्नी बदनाम उन्होंने किया, और एक जमाने में वो माही मोहब्बत सचिया ने, इतने बड़े बड़े मतलब याद नहीं आ रहे। अच्छा आज मुझे याद है और अरसलान को याद नहीं है। मुझे याद वो एक बारी तक ले वो भी है। हाँ सानू एक बारी तक सुनिए, सानू एक बारी तक बस। इतने प्यारे प्यारे गाने। और कोई नहीं है कुछ बस ही काफी सारे हैं। वो उसमें कौन है? मेरी मैना, वो तो राखी सावंत है। खुला है मेरा पिंजरा, वो जो रुका गुलाम मूवी में है, उसमें राखी सावंत का बचपन है। अच्छा, और कोई नहीं जो तकरीबन लड़का हुआ करती थी। ये गाना ऐड करें वैसे। मेरा पिंजरा आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियां लड़ने। मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा कोई और नहीं, कोई मुझे तो और कोई याद ही नहीं आ रहे मलाइका के। यार काफी हैं, अब मैं कैसे निकालूं? ऐसे करके मैंने 4 निकाल। क्यों नहीं याद आ रहे? क्यों चीजें भूल गई यार? काफी अरसा भी तो हो गया ना अरसलान इसके बारे में। तो ऐसा नहीं होगा कि देखा नहीं होगा, लेकिन याद नहीं। अच्छा खैर, ये भी उस तरह का ही गाना जो भूल जाएगा। बहुत फॉरगेटेबल है। टी सीरीज पे आया है। टी सीरीज इंडिया का सबसे ज्यादा मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल है। हाँ। और उसके सिर्फ 17 मिलियन व्यूज हैं 8 दिन। आपको पसंद आया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पता नहीं, वो वाइब भी नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी, एक तो सारे लिरिक्स चेंज कर दिए हैं। नहीं लिरिक्स तो वही है। नहीं चेंज है, थोड़े से चेंज है, तो मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा, शायद बार लूप पे सुने तो आपको आई डोंट थिंक सो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, जैसे रिमिक्स बनने लग जाते हैं ना पुराने जमानों के, तो मैं आपको ना अपना एक पर्सनल वाकया सुनाता हूँ। जरूर। वो ना जब दिलबर गाना आया था, वो एक्चुअली वो हमारे बचपन का गाना है। वो भी सॉन्ग स्पॉइलर ने गाया था मेरे ख्याल में, नेहा कुक्कड़ ने। अच्छा नहीं, वो तो अच्छा था, वो तो मुझे अच्छा लगता है। दिलबर का रिमिक्स अच्छा है। दिलबर और साकी का रिमिक्स मुझे पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे पसंद है। नॉट मतलब बुरा नहीं है, हर चीज को तो आप तनकीद नहीं ना कर सकते। अच्छा खैर, मेरा वाकया सुनने में ज्यादा मजेदार है। वाकया सुनाओ, मैं खो गया था। वो वाकया ज्यादा अच्छा है। वो ये है कि आपको याद होगा जब अर्ली 2000 था तो कांटा लगा टाइप ये कुछ रिमिक्स आए थे, बहुत प्यारे। तो ना जब ये वो कांटा लगा और कुछ गाने आए ना, तो हमारे बड़े बैठते थे, कहते ये भी बड़ा पुराना गाना है, ये हमारे दोस्त का गाना रिमिक्स हो गया। तो ना जब दिलबर का रिमिक्स आया तो मैंने कहा क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कि जो गाने बचपन के थे उनके भी रिमिक्स आने लग गए। तो क्या हम इतने बड़े हो गए हैं? हम इतने बड़े नहीं हुए। अब वो हर साल ही पिछले साल को गाना आया होता है उसका भी रिमिक्स कर लेते हैं। नहीं ऐसा तो अभी तक मैंने नहीं नोट। किसका हुआ? मुझे अब याद नहीं है, लेकिन एक ही साल में एक गाना रीमेक हुआ था। हाँ वो जो जिसमें मीका सिंह ने जो गाया था, आई थिंक वो मुझे भी याद है। एक गाना था, यस वो था आग लगेगी, वो सामन में लग गई आग दिल मेरा, वो 2 दफा रिमिक्स हुआ शायद। हाँ आई थिंक वही गाना था। अब वो भी हमारे दो का गाना है, वो भी रिमिक्स हो गया। हाँ तो वैसे एक रिमिक्स 2 बार भी, काफी सारे रिमिक्स 2 बार भी होते थे ना हमारे जमाने में। कौन से? जैसे वो वाला कभी यार कभी पार 2 बार रिमिक्स हुआ था। हाँ, एक शिफाली आलूवालिया वाला था। हाँ 2 दफा। और एक दूसरा था डीजे डोल वाला। इसी तरह ये आप जैसा कोई भी गा चुकी हैं पहले, सोफी चौधरी। अच्छा
खैर लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, मुझे भी सॉरी। नहीं वैसे मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि टी सीरीज ना ये जानबूझ के करता है, ये जानबूझ के, हाँ। यार चीप वे, वो भी कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम चीप वे टू गेट पब्लिसिटी। देखें उर्दू में हमारे शायर शौरा हजरात बड़े साल से बात पहले कह चुके हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो टी सीरीज उसी पे अमल कर रहा है। तो हाँ, गंदे गंदे टोनी कुकड़ के गाने निकालते हैं, वो गाना करके तो दिखाओ जिसके जिसके डोले शोले वाऊ, जिसके इत्र मेरे डोले वाऊ 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 कर दी रहती है अजीब। आप लिटरली सुने, आपको वो नहीं लगेगा, वो लगेगा वाऊ वाऊ कर रही है नेहा कुक्कड़। वो कहती क्या है वैसे? वाओ वो क्या, वाओ कहती है, वो कहती है वो, अच्छा वो, हाँ वो जिसके डोले शोले, वो जिसके तो कैसे कहती? वाऊ, जिसके डोले शोले वाऊ। ये जुबैर प्लीज चला देना, वो ऐसे ही कहती है, लिटरली ऐसे ही कहती है नेहा अच्छा कुक्कड़। खैर कोई नहीं। वो जिसके डोले शोले वो, जिससे मन मेरा डोले वो, जो मुझे प्यार करेगा वो करेगा। कुक्कड़ पे लोग माइंड ना कर जाए। बनाए रिमिक्स अच्छे वाले बनाए, जैसे ऐसा नहीं है मुझे रिमिक्स इससे कोई इशू है। जैसे हमने बीबा से शुरू किया, तो बीबा भी एक रिमिक्स है, नुसरत फतेह अली खान का की कव्वाली है। इसके अलावा लाया लाया का एक रिमिक्स बनाया गया था, मुझे वो बड़ा पसंद है। वो ड्रामे जैक्सन हाइट्स का ओएसटी था, तो रिमिक्स बनाए थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम सुन चुकी होती है और उनके बहुत सारे इमोशंस अटैच होते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की है मैंने कि पाकिस्तानी लोग जो रीमेक करते हैं वो अच्छा होता है, वो नॉर्मली अच्छा होता है। कोई भी आप उठा के देख लें, ये बीबा का देख लें, बीबा पाकिस्तानी नहीं है, बाहर का कोई डीजे था, उसने किया था। फरासत पाकिस्तान की नहीं है, उनका नाम फरासत है। मैंने कहा गुजरावे का एक रिमिक्स आया था, आई गेस मुझे याद पड़ता है। हाँ, कोई रैप टाइप था कुछ, है ना, ऐसा कुछ था। वो भी मुझे याद है। काफी नेड़े का भी हुआ था। नेड़े वो कई दफा हो चुका है। नेड़े का तो कोक स्टूडियो में भी हुआ था। यस यस यस। हाँ, तो ये अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो कोक स्टूडियो में बर्बाद होते हैं। हाँ, बहुत सारे। कोको कोरीना एक बहुत बड़ी एग्जांपल, बहुत बड़ी बर्बादी थी वो उस गाने की। चलो जी, बस बहुत हो गया रिमिक्स का सिलसिला। मुझे रिमिक्स से कोई इशू नहीं है, आई लव रिमिक्स। इस तरह के रिमिक्सेस ना हो, जैसे वो क्योंकि कुछ लोग की हाथों में, हाँ वो बहुत बुरा था, इतना बुरा नेहा कुक्कड़ ने किया, पिछले महीने आया था, याद पिया कि आने लगी ना। हाँ, वो बहुत बुरा था। यस, सो मेरी बस यही है कि क्या तुम्हें वो महिमा चौधरी याद आ गई? इस पे एक मीम याद आ गई मुझे। क्या बोल? नेहा कक्कड़ ना है थोड़ी सी वो बल्कि टाइप भी हो गई हुई थी उस गाने में। किसी ने कहा ये भारती यहाँ पे क्या लेने आ गई है। ये आप ऑलरेडी शो में डिस्कस कर चुके, एक बार पहले भी मीम नहीं लगाई थी मैंने, मीम अब लगाना। चले खैर, चले आगे चले, अगली अच्छा नहीं रुको, मेरी अभी रहती थी, मैं कह रहा था कि रिमिक्स बनाए कोई इशू नहीं है, ये भी एक आर्ट है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर एक के, मैंने पहले ही बोला, इमोशंस अटैच होते हैं, तो कोई नई चीज सुनाए, ठीक है। जैसे मुझे एक गाना है, उसका एक डीजे रिमिक्स है, बड़ा पसंद है, सूरज हुआ मध्यम का। अच्छा, वो आपको पता है, हम अक्सर लगाते भी हैं घर में। अच्छा है वो, अच्छा। तो खैर चलिए आगे चलिए। अच्छा बहु, आज बहु करके खबर आई अगली। अच्छा बहु, अब हम चलते हैं, गानों की बात हो रही थी, इंडिया में हम पहुंचे हुए थे। अच्छा भाई देवे, उस गाने पे हमारा कोई राइट नहीं है, वो इंडिया का गाना है, उनकी जो मर्जी वो करें, वो हमारा नहीं है, ठीक है, हमारी सिर्फ सिंगर थी। वैसे आपको एक बात बताऊं, उस गाने से मुझे याद आया, एक जमाने में जारा शेख, वीना मलिक और तीसरी मुझे मॉडल याद नहीं है, इन्होंने यूफुल की एड में भी ये गाना किया था। मैं तुम्हें ये एड दूंगा, तुम जरूर हल्का हल्का याद पड़ रहा है मुझे, मैंने भी देखी हुई है, बड़ा प्यारा एड था वो। अच्छा खैर, चले जी, अब हम पहुंच गए दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ ये है कि मौला जट से हिट होने वाली एक हीरोइन तो नहीं था, तो उनका छोटा सा कैरेक्टर, लेकिन अवाम ने उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट किया, उनके इमोशन से, और उनके लिए फील किया, उसके लिए एम्पैथाइज किया, तो वो बहुत मकबूल हो गई, जिनका नाम था साइमा बलोच, मूवी में इनका नाम था रज्जो। रिसेंटली उन्होंने एक और फिल्म साइन की है, जिसका नाम है, देख के बताएं, सुपर पंजाबी। क्या है तो देख के बताना पड़ता है, यू नो आई एम वेरी बैड एट नेम्स। अच्छा, सुपर पंजाबी फिल्म का नाम है जी, और इसकी कास्ट में शामिल है सना,
ये क्या बदतमीजी है। मोहसिन अब्बास हैदर एंड अदनान शाह टीपू। Okay, माशाल्लाह। इसके अलावा और इसके डायरेक्टर हैं अबू अलीहा, आई लव अबू अली हज वर्क। जो इससे पहले कुछ फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं जिनका नाम है कटाक्षा, शिनोगाई, उधम पटक। उदम पटक एंड एक वो जो नहीं आ रही जावेद इकबाल। इकबाल। और इसके अलावा एक और फिल्म मुझे अब उनकी याद इस साल 3 आई थी, पिछले साल 3 आई थी ना इनकी, दो 2 आई थी। उदम पटक एंड शिनोगाई। चिनो गए 3 नहीं देखी थी हमने, दो देखी 2 देखी थी। तीसरी आनी थी ना जावेद अच्छा, इकबाल, हाँ, वो आई आई नहीं, नहीं। वही। अब एक और फिल्म इनकी आनी थी सितंबर में जिसका नाम था शॉर्टकट, जिस वो भी पंजाबी फिल्म थी जिसमें थे गोहर रशीद, मिर्जा गोहर रशीद और जुगन काजिम और सना फखर। वो अभी आई नहीं, वो पता नहीं कहाँ डिले हो गई। इसके प्रोड्यूसर में नाम है सफदर मलिक और इफ्तिखार ठाकुर का। वाओ, इफ्तिखार ठाकुर का तो पता है, सफदर मलिक का नहीं पता मुझे। हैं वो भी। अच्छा चलो, अब क्या कहेंगे आप कि पंजाबी फिल्में बनने लग गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लेवल की बनने लग गई हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी ये लगी कि हमारे पास ना अब दो अच्छी एक एग्जाम्पल्स हैं या एक अच्छे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिससे हम पंजाबी फिल्मों को ड्राइव करेंगे। एक हमारे पास मोला जट स्कूल ऑफ थॉट है और एक हमारे पास वो जो कनेडियन पंजाबी फिल्में आ रही हैं और सिखों की जो होती हैं, सिखों की, और जिसमें पाकिस्तानियों का इश्तराक है। बिल्कुल। सो हमारी पंजाबी मूवीज की ही डेवलपमेंट हो रही है, तो इस चीज़ की मुझे बड़ी और ये इस तरह की पंजाबी मूवीज वहां पे भी देखी जाएंगी जी। लाइक जो सिख कम्युनिटी है वो क्योंकि, बड़े शौक से हाँ, देखेंगे क्योंकि ये सारे स्टार उनके फेवरेट हैं। इफ्तिखार ठाकुर हो गया, नासिर चिनोटी हो गया, ये उनकी सारी फिल्मों में और आते आपको पता है कनाडा में सिखों की काफी मेजोरिटी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पे इस तरह की फिल्में हाँ, काफी और वहाँ पे चल रही रिलीज भी होंगी जी, ऑब्वियसली, जी, तो जी, वहाँ पे बिजनेस भी करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी बात है, साइमा बलोच भी हैं और बाकी सारे भी हैं, लेकिन आपने सना का नाम बाद में लिखा है, साइमा बलोच का पहले लिखा ही है, क्यों? क्योंकि आजकल वो बड़ी चर्चा में है। साइमा बलोच जी। तो आप भी फेम लेना चाहते हैं? नहीं, मैं फेम नहीं लेना चाहता। एक्चुअली ये चढ़ता सूरज वाली बात है ना, जगह जगह हर न्यूज पोर्टल ने सैमा बलोच को हालांकि बोल सना बड़ी एक्ट्रेस है, तो वो पुरानी भी है, तो फिर हम क्या करें? हाँ क्या करें? अफसोस अब है। कोई करना नहीं चाहता तो वो अलग बात है, या लेकिन हो आपने सकता बड़ा है कि प्यारा लीड में पॉइंट। साइमा बलोच हो, माइट बी क्योंकि सना एक बड़ा नाम है, सना का नाम पहले आना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली आपकी Might वाली be। बात कि वो क्योंकि आजकल क्योंकि उनकी अब गुड्डी आजकल चढ़ी हुई है, उनकी गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है। मैंने खैर उनका एक इंटरव्यू देखा, मुझे समझ कोई नहीं आई। तो वो इंटरव्यू ऑफ द वीक में आएगा। नहीं, वो कोई 3-4 वीक पहले पुरानी बात है। वो इंटरव्यू कहीं और जाता था, वो कहीं और ले जाती थी। वो अभी नहीं है ना, नहीं सीख जाएंगी। वो तो आपको पता है ना, मुझे एक मसला ये भी है अच्छा लगता है कि इंटरव्यू देखते वक्त कभी कभी जिस तरह हम होस्ट की भी अक्सर हम कहते हैं ना कि होस्ट नहीं ठीक, केवल आने को इंटरव्यू करना नहीं आया, कभी कुछ लोगों को इंटरव्यू देना भी नहीं आता। मैंने आपसे कई दफा बकवास की है ये कुछ ये इंटरव्यू, लेकिन ये बात मैंने आपको बताई थी। चले आप ले क्रेडिट, वैसे तो आप आज हम लड़ेंगे। आप नहीं बताई थी, आप नहीं बताई थी। मैंने ही बताई। चल अगली न्यूज़ लेके आओ ऐसे करके आज वाओ वाओ। चले। अच्छा जी, क्योंकि मौला जट की बात हो रही थी तो आज आजकल एक गलत न्यूज़ फैली हुई है मौला जट से रिलेटेड। वैसे बाय द वे इसे पाकिस्तानी सर्कट में 90 करोड़ कमा लिया, माशाल्लाह। पाकिस्तानी सर्कट में। तो हाँ, तो इंटरनेशनली मिला के तो 200 इंटरनेशनल 200 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी सक्सेस पार्टी भी की, फवाद खान की वो जो उनकी फार्म हाउस पे उनकी बर्थडे और प्लस 200 करोड़ माशाल्लाह माशाल्लाह हुई थी जी। अच्छी बात है। सनम 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 सईद भी थी वहाँ पे। सही भी थी। हाँ, और वो कुछ मौला जट के करीबी लोग वगैरह, तस्वीरें मैं दे दूंगा, वो लगा देना। अच्छा खैर, बहुत बहुत मुबारक 200 करोड़ की। खैर बाय द वे हम जो न्यूज़ लेके आए वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि जो इंडिया में फिल्म आने वाली है सर्कस रोहित शेट्टी की, जिसके हीरो हैं रणवीर सिंह। या अच्छा, मेरे तुम्हें पता है ना रणवीर भी खराब हो जाते हैं। मेरे भी मैं बहुत खराब रणवीर सिंह, और उसी के साथ मौला जट ने रिलीज होना था, लेकिन अभी रिसेंटली जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल ही क्या कहेंगे, कन्नी कतरा गए हैं। कन्नी कतरा नहीं, डिनाई कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, इंडिया में नहीं आ रहा। हाँ, तो प्लीज़, हालांकि मैंने इंडिया के कुछ चैनल्स पे देखा, वो जो बड़े न्यूज़ पोर्टल्स हैं, बॉलीवुड हंगामा टाइप्स, उन्होंने भी कहा कि लगेगी पाकिस्तान में, लेकिन नहीं लगने वाली। इंडिया में, सॉरी, इंडिया में नहीं लगने वाली। अच्छी बात है। वैसे हालांकि लगनी चाहिए थी, लगे मुझे हम सारी जिंदगी उनको इतना पैसा दिया है हमने पाकिस्तानियों ने, तो वो भी हमें थोड़ा सा को पैसा दे देते, कोई इश्यू तो नहीं है। हाँ, मतलब लग जाएगी तो क्या है, मतलब अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है। और कुछ उसमें उस तरह के रेफरेंसेस भी नहीं है, कोई इस तरह का इशू भी नहीं है, बड़ी एक यूनिवर्सल सी फिल्म है जी, तो लगनी चाहिए। यस, बस यही न्यूज़ है। अब मैं बाउं करूं। अच्छा, ये न्यूज़ गलत थी, मैंने कहा मैं ये बता। हाँ, अच्छी बात है। हाँ,
बस ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो कि हम इंडिया पे पहुंचे हुए हैं, तो इंडिया से चलता हुआ एक गाना पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में पहुंचते, क्योंकि रिमिक्स आज हम बहुत कर रहे हैं, वो भी रिमिक्स वर्जन वो था, भी एक रीमिक्स था। और फिर पाकिस्तान से होता हुआ दोबारा इंडिया पहुंचा और धक धक गल तक पहुंचा। हम बात कर रहे हैं मेरा दिल ये पुकारे। तुम स्टेप करो ना। वो बड़ा गंदा स्टेप है। मैं अब यहाँ से खड़ा हूँ फिर ऐसे करूँ जैसे मैं, यूं करके है। हाँ किसी ने इतना प्यारा उस पर मीम बनाया हुआ था, मैंने भी देखा। जब वो ऐसे करके ऐसे करी थी नीचे आती थी। ये डाल देना प्लीज, डिलीट ना करवाना। है तो सही मेरे पास, लेकिन ये बहुत गलीज शो हो गया है वैसे। तुमने शो को बदबूदार कर दिया। चले अच्छा, गए। खैर, तो क्या कहेंगे इस के बारे में कि माधुरी यार ने भी देखो, किया, अच्छा माधुरी ने किया, देखा वो आपने? हाँ मैंने देखा। वो आपने के बस पे लगाया हुआ मुझे तो था। बड़ा पसंद आया। हाँ। मुझे अच्छा उसके बारे में सबसे पहले तो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, हमने कभी डिस्कस नहीं किया। हम रोज ये कहते हैं कि हम आज डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, फिर हम कहेंगे हम क्यों करेंगे डिस्कस, लेकिन आज हम चलो कर ही लेते हैं। जब माधुरी ने कर लिया तो फिर हमने कहा कि चलो हम भी कर लेते हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान की एक गर्ल है जिनका नाम है आयशा, वो अपनी किसी बेस्टी की शादी पे गई हुई थी ना, तो उस शादी पे उनको किसी ने कहा कि आप डांस करिए। मैं तुम उसकी नकल कर रहे हो? नहीं, ये तो वो है खजस्ता जहाँ है। अच्छा नहीं नहीं, कहीं से भी नहीं है खजिस्ता, तो ऐसे नहीं बोल। मुझे पॉइंट ला दो। अच्छा चलो तमीज से बात सुनाओ। अच्छा हाँ, तो आयशा जो थी उन्होंने शादी पे डांस किया जो कि हो गया वायरस। एक्चुअली इन तरह की चीज़ों को मैं वायरल नहीं कहता, मैं वायरस कहता हूँ, क्योंकि वो वायरस ही होती हैं जो फैल जाता है ना जगह जगह। जी। तो वो वायरस हो गया सॉन्ग, वो सॉरी वो टिकटॉक उनका। हाँ। और वो चढ़ गई उनकी गुड्डी माशाल्लाह निदा यासिर के शो में भी, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में निदा यासिर, सक्सेस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि आप निदा यासिर के शो में जाएं। हम कब जाएंगे? हमें भी बुला ले निदा प्लीज। नहीं, कल मैंने एक क्लिप देखा गाइस, प्लीज आप लोगों ने अगर किसी से देखा है तो मुझे जरूर बताएं। एक औरत बैठी, कोई आर्टिस्ट थी, वो बैठी हुई थी, वो कोई रेसिपी बता रही थी चीजों की कि हम पहले आटा लगाते हैं फिर वो करते हैं। उसमें वो नमक भी लगा रही थी, तो निदा से पूछी तो फिर आप सॉल्ट के बाद नमक लगा लिया आपने? That's actually true. सॉरी। तो सॉल्ट के बाद नमक लगाना है। नाइस। नमक करना है, ये दोनों नमक के साथ सॉल्ट भी डाल दिया। तो ये हम ये आप प्लीज ऐड करवाइएगा। हाँ, अच्छा खैर। तो मतलब उनकी मैंने सुना है कि 3 दिन में 4 करोड़ कमा लिया उन्होंने। 2 करोड़ था। 2 थे? हाँ 4 दिन में 2 था शायद। मैंने वो दिनों को उस पे अच्छा हाँ क्या कहेंगे? ये मुझे मैंने एक पोस्ट देखी किसी जगह पे, और मैं उस पे बहुत स्ट्रांगली एग्री हुआ कि पाकिस्तान में कोई कितने हजार PhDs जो हैं वो जॉबलेस हैं और उनके पास काम नहीं है। नहीं, दिस इज जेलसी, सॉरी दिस इज जेलसी। नहीं ये कहाँ पे टैलेंट है? नो आई एम सॉरी, दिस इज जेलसी। मुझे इस तरह की पोस्टें सख्त नापसंद है। या आप किसी को एवं टारगेट करने के लिए फलाने का ये हो गया, ढिमकाने को हो गया, कुछ कर नहीं, कुछ अपना कुछ नहीं करना। वो उसने क्या उसने खुद ही वायरल किया है। वैसे ये उसने लोगों को जा के क्या है कि मेरी वीडियो देखो। वायरस करो। हाँ ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, ठीक है? पावरी भी तो ऐसे ही तो हो ये जो एक अजीब आप देखना चाहते हैं, जो PhD बैठे हैं घर बैठ के फारे, आप लोगों ने फोनों में उसे देखा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने मैसेज किया। वैसे देखो, एक्सेप्ट दैट। बात सही है, बात देखो, बात वैसे बात बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट करो ये रियलिटी। आप लोगों ने बैठ के उसे वायरल किया है, तो ये बैठ के अब कहना कि फलानी को फलाना मिल गया, फलानी को फलाना मिल गया, इसका कोई इसमें उसको कसूरवार ना करे। उसने एक डांस करना था, उसने सोचा भी नहीं होना था कि मेरे ये 4 ऐसे वाले स्टेप जो कि कुछ भी नहीं है वो वायरल हो जाएंगे। नंबर 1 तो हम उसकी सक्सेस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि हम इस चीज पे जरूर बात कर सकते हैं कि वायरल क्या कंटेंट हो रहा है, इस पे बात करो। ये बात है अच्छी, ये नहीं कि हम फलाने को फलाने से मुकाबला करने लग जाए, तो वो गलत है। अब ये बताएं कि हमारी ऐसे डांस देखना चाहती है? नहीं देखना चाहती, ये ऐसे लड़कियां देखना चाहती है? नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे डांसेस भी देखे ना टिकटॉक पे, वो तो कभी वायरल नहीं हुए। और जो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे एक से ये गाना कुछ साल पहले भी चलन में हुआ था, याद है आपको? टिकटॉक पे मुझे नहीं अच्छी मुझे, और अब सडनली दोबारा हो गया। तो मुझे आप टिकटॉक आप और मैं बहुत शौक से देखते हैं, तो बहुत। तो क्या कंटेंट है जो वायरल होता है? आपने अब तक क्या ऑब्जर्व किया है?
क्योंकि मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली देखूं ना, ये जो हम पिछले 3-4 साल से जो हम टिकटॉक को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, क्लोजली तो नहीं लेकिन एटलीस्ट हम देख जरूर रहे हैं। तो उसमें It's a good time pass. जो हम चीजें देखते हैं, मतलब लाइक न्यूडिटी है, न्यूडिटी बहुत वायरल होती है, बहुत ज्यादा, यू नो दैट, बहुत ज्यादा। ठीक है, लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रहे हैं, दोनों अपने अपने पार्ट पे न्यूडिटी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पतले कपड़े पहन के बारिश में आप बाहर निकल रहे हैं, वायरल है। हाँ, इसके अलावा इसके अलावा कौन सा कंटेंट वायरल होता है? ट्रांजिशंस यूजुअली लोगों की वायरल होती हैं। इसके अलावा अच्छी लिपसिंग्स वायरल होती हैं, या कुछ लोग जो मैसेजेस देते हैं, जैसे तमकीनत हैं या आरजू एक हैं, तो उनकी चीजें वायरल आरजू होती भी हैं। हैं, वो और कोई स्किट्स मुझे वगैरह, फायजा सलीम के आजकल बड़े पसंद आ रहे तो हैं। स्किट्स वगैरह होते हैं। तो वो ये जो है, ये किस क्राइटेरिया में? यार ये वल्गर सबसे- नहीं है, सबसे, हाँ, ये वल्गर नहीं वल्गर है, नहीं है। नहीं है वल्गर, मुझे तो वल्गर नहीं लगता। नहीं है। आपको लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। शुरू से वल्गर नहीं था। लड़की कोई बहुत ज्यादा प्यारी भी नहीं है, हसीन भी नहीं है, मतलब हाँ ठीक है अच्छा, अब माशाल्लाह। ये एक तो अब ये कहेंगे ये कहेंगे कि नहीं हाँ, आप कौन होते हैं, लेकिन द थिंग इज कि इससे भी प्यारे लोग हैं, मतलब खूबसूरती भी उसकी एक वो नहीं होगी, मुझे ऐसा फील होता है। डांस भी कोई वो अपरंपार नहीं, कपड़े भी कोई ऐसे नहीं सो है। मुझे ये बताएं कि ये क्या क्राइटेरिया कि ये वायरल हो गई? आई डोंट नो, टिकटॉक की आज तक मुझे समझ ये इस चीज की नहीं आई कि टिकटॉक पे चलती क्या चीज है। आई डोंट नो, इस चीज के ऊपर टिकटॉक ही जानता है। मतलब माधुरी तक ने कर लिया, जिसकी पूरी दुनिया डांस स्टेप्स फॉलो करती है, आज वो उस लड़की के डांस स्टेप फॉलो कर रही है। जी हाँ, धक धक गर्ल हमारी। तो क्या धक धक गर्ल, चने के खेत में गर्ल, ठीक है। नहीं, उसको धक धक गर्ल कहते हैं, जबरदस्ती का चने के खेत में गर्ल ना कहें, फिर आप कहेंगे मार डाला गर्ल। हाँ तो वो है, नहीं मार डाला में तो वो फिर आगे गर्ल नहीं थी ना, क्या थी? मार डाला में तो वो लेडी थी, मार डाला लैड, बड़ी हो गई थी ना तब। नहीं, ये क्या बात है? पीछे गर्ल छोटी फिर वो सैया जी ने चुपके, वो क्या गाना है, सैया जी से चुपके बता दे बे, तो वो गर्ल, वो हमारे ही एज ये का क्या 18 हम प्लस, कहाँ, ये जो हम इधर उधर निकल जाते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा वो आता है। लोग माइंड भी करते हाँ, हैं। बताओ क्या बात है। हाँ, तो मुझे नहीं पता, टिकटॉक का अपना ही कोई वो है, वो कोई सिस्टम जिससे वो वीडियोस को वायरल करता है। हाँ, तो मेरा ये ख्याल, अच्छा सेम मसला, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब वायरल कंटेंट जो है ना, वो अब बॉर्डर पार भी होने लग गया ना। अब जैसे हमारा पार्टी हो गया, या रणवीर सिंह ने किया था। अच्छा वेट अ सेकंड, मुझे ना ये भी एक, इससे भी मुझे एतराज है। 10 करोड़ ऐसे जो होते हैं इंडियन वीडियोस जो हम करते हैं, तो हमने कभी उन पे तो कोई इतना वो नहीं किया। लेकिन वो हमारी एक छोटी सी हरकत को कर दे तो हम कहते हैं वाह, हमने तो कमाल कर दिया। पिज़्ज़ा लिया। अब आपको मेरी बात समझ आई? मजबूर ना करो कि मैं पूरा टिकटॉक बयान करूं। नहीं, चुप करो। अच्छा बताओ, ये भी एक टिकटॉक है भाई। अच्छा मेरी बात सुनो, बताओ क्या ये इस पे हम इतना प्राउड क्यों फील करने लग जाते हैं? यार देखो, हम लोग ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। हमें पता, हमें लगता है कि हम जो है ना वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहाँ पे वो लोग पहुंचे। मतलब केसरिया आया था, किसी एक आर्टिस्ट ने नाम बनाई हो, वो बता दें आप। सबने बनाई थी वीडियोस केसरिया पे, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो ये भी एक गलत है। लेकिन ये एक चीज मैं अपनी आवाम से भी पूछना चाहूंगा, आप भी बताएं जी कि आप लोगों को क्या चीज लगती है कि ये वीडियो क्यों वायरल हुई है? हाँ प्लीज बताएं। बाय द वे रिसेंटली डोली फैशन, उसको हम डोली फैशन ही कहते हैं, हाँ उर्फुल आम है वो, उसका असल नाम नौशीन है बाय द वे। नौशीन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, कहती मेरा असल नाम नौशीन है, सारी दुनिया जानती, भाई हम तो नहीं जानते थे, इस इंटरव्यू में हमें पता लगा है। तो नौशीन जो है, और वो नादिया हुसैन भी कर रही थी डांस, मेरा दिल। आपने कभी सोचा कि आप भी करें इस पे? कर लें, आप और मैं करते हैं, एक टिकटॉक बनाते हैं। ओह माय गॉड, मैं टिकटॉक से मुझे याद आया, कल आई वाज फ्री, हाँ वेरी मच फ्री। कल मैंने कहा ऐसा वीकेंड रसलान ने कभी नहीं देखा, मैंने ऐसा वीकेंड लाइफ में कभी नहीं देखा। आई नो, सुबह बिकॉज़ मैं भी नहीं था। अच्छा, अब मेरा ना मैंने अम्मी के घर गया, ना मैं किसी के घर गया। आज मैंने सारे दिन बैठे बैठे मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने टिकटॉक देखा, मैंने कहा मैंने भी टिकटॉक बनाना है। फिर मैंने टिकटॉक बनाया, जो आपने देखा, जो मैंने लगाया भी। बहुत मुश्किल काम है टिकटॉक, इज वेरी, मैं तो टिकटॉकर्स का फैन हो गया यार। हम भी तो बनाते थे ना बड़े, वो नहीं, आप नहीं बनाते थे, वो हम ज़माना जाहिलियत में एक टिकटॉक अकाउंट हमारा भी होता था। मेरा तो वायरल भी हो गया था, बता। वो बड़ा ही ज़माना जाहिलियत था। अच्छा खैर, वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन टिकटॉक बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टिकटॉकर्स नाउ। और खैर, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं कि ये वायरल क्यों हुआ। अब चलते हैं, वाओ करें, वाओ।
इंटरव्यू रह गया ना? नहीं, आपकी ही न्यूज रह गई है। नहीं सॉरी, मेरी एक न्यूज रहती है और फिर एक आपकी न्यूज रहती है। अच्छा, ये भी क्योंकि आज हम पंजाबी फिल्मों को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, तो ये है कि जो नासिर अदीब हैं, जी जी, जिनका हमने जो अभी मोला जट के राइटर हैं, थैंक्स टू जुबैर। एक शो होता था एके बस पे, परसोना के नाम से, याद है तुम्हें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कभी लाइफ में होगा, इंशाल्लाह नहीं करेंगे, होता रहेगा यार। कोई आए जाए, कोई आए, कोई इंटरव्यू दे दे। मैंने तो आपको कहा है करें। हाँ किसका? किसका? नासिर अदीब की बात हो रही है, हमने नाम भी नहीं लिया। नासिर अदीब साहब जो कि उसका पाकिस्तान इंटरव्यू के हमने- जाने माने राइटर हैं, मोला जट के। ओरिजिनल के भी वो राइटर है और द लेजेंड ऑफ मोला जट के भी वो राइटर हैं। उनका हमने इंटरव्यू किया था, वो हमसे गुम हो गया। ये बहुत पुरानी बात हाँ, है। ये तकरीबन ज़माने चली जब मोला कोई पता नहीं था किसी को कि द लेजेंड ऑफ मोला जट कब आएगी, तब की हाँ, बात तब की बात है। और मून उनको पिक करने गए थे। अच्छा मून, अच्छा प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाना अरसला। मून बस नहीं, मून नहीं, मून मैं ऐसा जलील हुआ था 2 दिन। लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, नासिर अदीब ने कुछ नहीं कहा था। हैं? हाँ, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा था। अच्छा, वो तो मैंने उनको कॉल की, मिसमैनेजमेंट हो गई थी। मैंने उनको कॉल की, कहते यार अब क्या बार बार मुझे कॉल करके तंग कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाए बस चुप तो आप करके। तंग कर रहे थे। चलो, अच्छा खैर, वो नमाज पढ़ रहे थे एक्चुअली, सॉरी। अच्छा, एक जो वो राइटर हैं, वो एक नई फिल्म देख रहे हैं। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कहा एक ही रिव्यू कर दे करके। तो हाँ, तो नेचुरल है बाबा, वो तो प्रेजेंटेशंस में भी होता है। अच्छा खैर कोई नहीं। अब इतना तो तुम ज्यादा कर रहे हो। अच्छा खैर, तो एक बंदे ने कहा है यार 1000 बंदों की राय मैटर करती है, एक की नहीं। इसमें ये कतक करने की क्या जरूरत है? अच्छा खैर, जो हमारे पास एक गामा पहलवान है पाकिस्तान के, अच्छा, बहुत ओके, मशहूर, ओके। उनकी फिल्म 2000 उनकी फिल्म, उन पे फिल्म बन रही है उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी लाइफ के ओके। ऊपर, जिसको लिखेंगे नासिर अदीब, ओके। और इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं जैशको फिल्म, जो कि पहले मनी बैग गारंटी, पहले तो नहीं, मतलब जो बना मनी रहे बैग हैं, उनकी बन आ चुकी जाएगी है। ना अगले साल, क्योंकि ये फ्लोर ईद पे पे आएगी, है, ईद उल फितर पे। छोटी ईद पे। ओके, ठीक है, छोटी ईद भी तो अब तुम्हें पता है इतनी दूर नहीं है। बहुत नजदीक है, 2023 आ गया तो समझो तो ईद आ गई। मार्च में रमजान शुरू हो जाएगा, मार्च के मिड में, और फिर अप्रैल के मिड में आपको आप ईद मनाएंगे। हाँ, ठीक है। ईद। कहो, आप फंसा हुआ है ना, मुझे पता है, कह लो, आप कह लो, बाओ, कहो कहो। ईद सईद। मैं रह नहीं सकता था ये क्या था? ईद साईद बताओ अब आवाम को। देखिए मैं ना, अच्छा अरसलान की और किसी से मेरे हमारे सालों सदियों मिलने से पहले की कॉमन है। और मैं भी जब ईद मुबारक का मैसेज करूँ, मैं ईद मुबारक कभी नहीं लिखता, मैं उर्दू में ईद सईद करके तस्वीरें लगाता हूँ अपनी। अरसलान भी ऐसे करते हैं, ये मुझे बड़े अरसों बाद पता चला जाएगा। हाँ, तो फिर तब से इसे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। खैर, अच्छा, गामा पहलवान की हमने बात कर दी, ये खैर ये साइन हो गया सब कुछ, और ये बस दैट्स इट। अब आपकी एक न्यूज़ रहती है। अब तुम वाओ करो। मैं वो क्यों करूं? चलो करो। वाओ। वाओ। अच्छा अच्छा, तो गाइस बात हो रही है हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े राइटर खलील रहमान कमर साहब सबसे बड़े राइटर किसने कहा? बस राइटर, पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर, जो कि अच्छा देखो, इस चीज़ में आप वो नहीं करोगे कि फिल्म राइटिंग और ड्रामा राइटिंग दोनों आती है उनको। पाकिस्तान में कोई ऐसा राइटर आप ढूंढ के दिखाओ जो फिल्म और ड्रामा दोनों परफेक्ट लिखते हो। एग्रीड। एग्रीड ना? फिल्में उनकी फिल्म वाली वाइब होती है, ड्रामे में उनकी ड्रामे वाली वाइब होती है। अच्छा, खैर मैं थोड़ा सा आऊं। दीजिए। उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ, ठहरे मुझे चैनल का नाम नहीं पता, यूट्यूब चैनल है। अच्छा, यूट्यूब चैनल है ये? हाँ, यूट्यूबर हैं। एक फीमेल हैं जिनके चैनल का नाम है सुनो टीवी, ठीक है, सुनो टीवी। उन्होंने इंटरव्यू किया खलील रहमान कमर साहब का, और उसमें उन्होंने खलील रहमान कमर साहब के घर गई, उनकी फैमिली से मिलवाया, उनकी बीवी से, उनकी बेटी से, उनके दामाद से, उनके कुछ दोस्तों से। तो एक उसका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात की, क्योंकि वो तो नाम ही कंट्रोवर्सी का है ना, कंट्रोवर्सी के बगैर उनका कोई इंटरव्यू नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जब अपनी बीवी के साथ नॉर्मली सुहागरात पे लोग कहते हैं कि जी ये मेरे माँ बाप की खिदमत, खैर ये इसमें बात भी आता हूँ। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि जिस लड़की या औरत का डिवोर्स हुई हो या ब्रेकअप हुआ हो, तुमने उससे दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि वो औरत आपकी खुशी देख नहीं पाएगी।
उस लड़की से दोस्ती ना करना जिसका ब्रेकअप हुआ और जिसका घर टूटा हुआ। क्या ये सुपरस्टिशियस बात नहीं है, परेशान कुन बात नहीं है कि आप अपनी वाइफ को वेडिंग नाइट पे? अच्छा, इसमें ना कसूर जो है, अब मैं एक बात बताऊं, अब जनरली अवाम कहेगी कि ये बात ठीक है, ठीक है, जनरली अवाम कहेगी ये बात ठीक है। ये बात ठीक तब थी जब 80s था, जब 70s था, जब 90s था, तब भी ये बात ठीक क्यों थी? क्योंकि जब हमारे अवाम या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनमें जब इस तरह के ट्रॉमाज आते थे ना, किसी की तलाक हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो उनको ना हम और साइकोलॉजिकली पागल कर देते थे। बिल्कुल ऐसे है। साइकोलॉजिकल हेल्प तो कोई थी नहीं, ठीक है। तो तब उसके बाद वो जब लड़की वो जो कुछ भी करती थी ना, वो कहती फलाने तू तो तलाक क्या आफ्ता, तुमने तो कपड़े भी कौन से कलर के पहने, मतलब आपके उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब कुछ आपको लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तलाक याफ्ता की मैं लोगों की बात बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तब ऐसा होता था कि बड़े कहते थे कि इससे दूर रहो, इससे फासला रखो। क्यों कहते थे कि एक तो वो जो लग गया उसके साथ स्टिग्मा। इसके बाद अब बहुत सारी जगहों पे जब क्योंकि वो भी साइकोलॉजिकली हर्ट हो जाते थे, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकली चीजें ऐसे भी होती थी कि वो उनसे वाकई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, नेगेटिव वाइब्स आती देयर मस्ट बी सम रीजन। अब इन्हीं वजूहात की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से किनारा करते हैं। बट नाउ इट्स 2022, नाउ वी नो कि रिश्ता खत्म करने से भी ट्रॉमा होता है। देयर आर सो मेनी रीजंस जिनसे आप साइकोलॉजिकली हर्ट होते हो, ठीक है, और उसको केयर करने की जरूरत है। अब लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है। तो जो उन्होंने बात की वो बड़ी धक्कियानुसी बात थी, जिसकी वजह से मतलब लाइक काफी अच्छी सी चीजें दबी भी नहीं। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे बहुत लेट जाके अवेयरनेस आना शुरू हुई है, ठीक है। तो वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, मुझे उनकी बात से कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें पता है, मुझे तो तुमने मुझे कहा कि इसको ऐड करो, मतलब उसकी वो जो बातें हैं। क्या मुझे एक बात बताएं, जो खलील रहमान बातें करता है, क्या आपके खानदान में ऐसे लोग नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं? बहुत है, होते हैं। एक खलील रहमान कमर को क्यों आप चपेट हर फैमिली में एक खलील रहमान कमर तो फिर जो आप खलील रहमान कमर को कहना चाहते हैं, उठें खलील रहमान कमर की वजह, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो पूरी दुनिया ने बहुत कुछ कह दिया, फर्क नहीं पड़ रहा। जिन लोगों को फर्क पड़ रहा है ना खलील रहमान कमर जैसे लोगों की बातों से, वो उठे अपने खानदानों में स्टैंड लें। ये बड़ा अच्छा वैसे पॉइंट का है अरसलान, इम्प्रेस किया आपने। वो उठे अपने खानदान में पॉइंट लें, ऐसे खलील रहमान कमर जैसे लोगों के। क्योंकि देखिए उससे तो उसकी लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ जिस बंदे की वजह से हर्ट हो रही है, आप एटलीस्ट उसको तो जाकर कन्फ्रंट करो ना। क्योंकि जो वो बातें कर रहा है, एक लिहाज से बहुत अच्छी बात यह है कि ये वो बातें हैं जो हमारे माशरे का आईना है, बिल्कुल, ठीक है। ये सब बातें हमें खानदान में लोगों से सुनने को मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे। और ये रीजन सारी अगर डीप डाउन जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को हर्ट करती हैं, बिल्कुल ऐसे। सो मैं बस इस पे ये कहूंगा, आगे अगर आप आगे एक कुछ बातें उनकी मुझे बहुत पसंद आई इस दफा जिंदगी में पहली बार, उसका मैं इजहार अपनी ऑडियंस के सामने करना चाहूँगा कि जैसे उनकी बीवी भी आई शो के अंदर, उनकी बेटी भी आई, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो मेरी माँ है। कुछ सालों बाद मेरी बेटी मेरी माँ बन गई, मुझे बताती रही, समझाती रही कैसे करना है ये डिसीजन, ये वो सारा कुछ। काफ़ी डिसेंट फैमिली थी। उनकी वाइफ ने भी काफ़ी कहा कि घर में मेरा ही राज चलता है, मैं ही घर की वो हूँ, सारा मालकिन और सारे फैसले। आई थिंक रिडम्पशन चल रही थी, मुझे तो ऐसा फिल्म मैंने देखा थोड़ा सा आपके साथ बैठ के, देखा नहीं सुना। रिडम्पशन तो थी, चले खैर कोई नहीं। एक बात मुझे पसंद आई, वो मैं जरूर कहूँगा कि बार बार सुहागरात की बात आ रही है कि मैंने अपनी बीवी को कहा, जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी मेरी माँ की इज्जत करना, हमेशा लोग कहते हैं क्यों तुम्हारी माँ इज्जत के काबिल नहीं है, तुम्हें कहना पड़ रहा है कि तुम मेरी माँ की इज्जत करो। भाई अगर वो इज्जत करवाएगी तो बीवी इज्जत करेगी। ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। कहता कभी बीवी मैंने तो नहीं इस वेडिंग नाइट पे अपने हस्बैंड को कहा कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करना, भाई वो इज्जत करेगी तो वो करवाएगी। तो बड़े एक्चुअली इज्जत अपनी करवाते हैं, आपको कहना नहीं पड़ता कि जी मेरे माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप भी इज्जत के काबिल होंगे तो जरूर इज्जत मिलेगी। वही बात इवेंचुअली कि हमारी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे हमें अब अनलर्न करने की जरूरत है, बिल्कुल, ठीक है, उनको अब डिलीट करने की जरूरत है। और अगर मैं कहूँ कि वो मैं अगली सुबह उठूँ और मुझे डिलीट हो जाएंगी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, नहीं, इट टेक्स टाइम, फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं भी कहता हूँ कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो मेरे पे आती है ना तो फिर तो वो होता है, फिर बहुत कुछ होता है। सो इट टेक्स टाइम, सब्र। और खलील रहमान कमर के बारे में अब जो है ना आप परेशान होना सोचना छोड़ दें, ठीक है। आप ये देखें कि आप अपनी उनकी जो की हुई बातें उनकी आपको पर्सनल लेवल पे किस तरह से आपको इफेक्ट कर रही है, ठीक है। आप वाऊ करें, वाऊ
वाओ तो इंटरव्यू ऑफ द वीक, Yeah. इंटरव्यू ऑफ द वीक में आया इस दफा टॉक टॉक शो पे। लगता है आजकल टॉक टॉक शो पे इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो कहीं नहीं आ रहे। हाँ, क्योंकि समथिंग हॉट पे भी नहीं आ रहे। लास्ट वीक हमने किया था आई थिंक उसका फूशिया का, है ना। अच्छा खैर, इस वीक टॉक टॉक शो पे आया है इकरा अजीज का। माय मोस्ट फेवरेट। अगर मुझे पता चलता कि इकरा का इंटरव्यू तो मैंने जरूर देखना था, लेकिन मुझे पता नहीं था। आया कब है? लास्ट वीक। लास्ट वीक। आई विल वॉच लाजमी, लेकिन अभी फिलहाल इरसलान डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने नहीं। मतलब जो लास्ट एपिसोड है टॉक टॉक की वही है उसकी। आई थिंक संडे को आता है टॉक टॉक, आई गेस संडे को आता है ना। हाँ। अच्छा खैर, इकरा अजीज आई, उन्होंने बताया कि वो 2 साल के ब्रेक के बाद आ रही हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि अब उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो उनके अंदर थोड़ा मम्मी गिल्ट भी है क्योंकि वो एक बच्चे की माँ भी हैं, लेकिन वो बड़ी ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि उनके घर में उनकी यासर की मदर भी हैं और यासर की बहन भी हैं जो कबीर को संभालती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी माँ तो माँ है, उनको मम्मी गिल्ट थ्रू आउट द डेज रहता है शूट के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें और भी की। उन्होंने थोड़े यासिर के बारे में बोला कि यस वो अब काफी मैच्योर हो चुके हैं। मुझे पूछा गया। अच्छा, इस दफा मुझे हसन पसंद आए। अच्छा, हाँ। चलो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंटेंट ड्राइव किया। आई फील लाइक कि जैसे उनको मिल रहा था थोड़ी सी, मुझे लगता है कि हसन को भी थोड़ी सी फीडबैक के साथ साथ ना हसन को भी थोड़ी लिबर्टी अगर चैनल वाले भी दें, चैनल वालों की तरफ से भी तो कुछ होता है ना कि हमने ये करना है। हाँ, मुझे हो सकता है कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस बार क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कि लाइक जैसे पहले वो बैठे थे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर जब उससे पहले वो टीवी वन कर चुके हैं। टीवी वन की इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है। अब वो आए हैं एक्सप्रेस पे। एक्सप्रेस की ऑडियंस कंपैरेटिवली टीवी वन ज्यादा है और थोड़ी डिफरेंट भी है। वो एक्सप्रेस की जो ऑडियंस है वो वाली ऑडियंस नहीं है जो जियो हम और सिर्फ एयर वाई तक महदूद है। वो थोड़ी डिफरेंट वाली है। अच्छा, तो इसके अलावा एक ये बात ये कहनी थी कि उन्होंने इस चीज़ को भी इंश्योर किया कि जो उनको उन अवाम से जो फीडबैक आ रहा है उन्होंने उसको अपने इंटरव्यूज में करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो जो उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है एक थी लैला, उनके हस्बैंड ने डायरेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने अपने हस्बैंड की बहुत पक्कियां डाली। बहुत कोयल बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। शायद उनके पास बजट ना हो। आई थिंक आज के था ना, आज पे था। नहीं आज पे था। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात की थी उन्होंने? अच्छा, अभी आखिरी जो सबसे बड़ी बात है वो मैंने एंड में रखनी है। अच्छा, इसके बाद मन्नत और मुराद की बात हुई। तो मन्नत और मुराद जो है उसका एक स्पेल हो चुका हुआ है, सेकंड स्पेल उसका दिसंबर से शुरू होगा, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं वजाहत रहो। वजाहत रहो इससे पहले खुदा और मोहब्बत डायरेक्ट कर चुके हैं, रक्स बिस्मिल्लाह डिस्कस डायरेक्ट कर चुके हैं, मेजर बड़े ड्रामा में। इसके अलावा वो फिल्में डायरेक्ट करते रहे हैं। ठीक है, ये भी मैंने ये एक किस्म की करक्स है जो हम करते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया वो ये था क्या कि सुनो चंदा 2 आ रहा है? तो 3 सॉरी तो नहीं आ रहा। उन्होंने अभी तक फिर कंफर्म कर दिया क्योंकि तुम्हें पता है बहुत सारे हमारे YouTube चैनल हैं, उन्होंने हमारे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स सिर्फ इसी बात पे ले लिए हुए हैं कि सुनो चंदा का 3। तो वीडियो का टाइटल आप भी रखेंगे सुनो चंदा 3 टाइटल कमिंग और नॉट। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ मुझे मीनिंगफुल पे ना क्लिक बेटिंग करना शुरू करते हैं हम। अच्छा खैर, इसके अलावा उन्होंने फिर उनसे पूछा गया फिरोज खान के मामले के ऊपर। उन्होंने बोला कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी की क्योंकि लक्स वाला भी एक इशू हुआ, तो आपने क्योंकि उन्होंने फिरोज खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया हुआ है, तो उन्होंने ये बोला कि अभी तो वो अलेज्ड हैं, तो वो कहती हैं मैं इस मामले में नहीं बढ़ना चाहती कि वो अलेज्ड हो ना हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन मुझे उनके साथ काम इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं उनके साथ एक पहले भी प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, तो मुझे उसमें भी इतना वही सेम मसाइल आ रहे थे जो कि अब करंट में भी, तो इसलिए उन्होंने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया। बस मोहर लगा दी। बार इन्होंने रकीब से के बारे में भी बात की, वही वो टिपिकल बातें जो होती हैं कि आजकल किस तरह के ड्रामे आ रहे हैं, ये हुआ है, तो कहना हमने रकीब से भी किया तो लोगों ने नहीं देखा, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है जी, हालांकि वो उस साल का बेस्ट ड्रामा। और इसके अलावा उनसे एक और सवाल पूछा गया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा झूठी जब आया तो लोग बड़ी बदतारीफियां करते थे, बट रिसेंटली बहुत ज्यादा लोग झूठी देखना शुरू हो गए हैं। ओके, झूठी की सक्सेस झूठी के बाद होना शुरू हुई। सो ये था ओवरऑल। क्या कहेंगे आप इन बातों पे? आपकी मुझे बातें बड़ी पसंद आई। इकरा तो, लेकिन मुझे इकरा नहीं लगी, इंटरव्यू नहीं पसंद आया। क्यों? बातें तो अच्छी थी, बातें अच्छी थी, बट वो कंटेंट बड़ा सीधा था, मतलब लाइक फड़ाक टू द पॉइंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब प्लान्ड होगा, स्क्रिप्टेड ऐसे लग रहा था, स्क्रिप्टेड होगा, ऐसे लग रहा था, पता नहीं क्यों स्पॉन्टेनियस नहीं था। एक उसमें ना एक स्पार्क नहीं था। अब देखो ना किसी का इंटरव्यू आता है ना जिसमें जिसके इंटरव्यू में स्पार्क हो, तो वो उसके क्लिप्स डीवा पे भी लग रहे होंगे, गैलेक्सी लॉलीवुड पे भी लग रहे होंगे, फूशिया, समझ रहे मेरी बात?
वही तो मैं इसीलिए तो मुझे पता नहीं ना चला कि अब ये इंटरव्यू आया किसी को फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं लगा। सोनिया वाले की भी क्लिप्स लगे थे, उर्वा वाले के भी लगे थे, तो मैंने इसीलिए तो देखे थे ये ना। फिरोज वाले के लगे हैं लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं हुआ, उनको हाईलाइट नहीं मिली ना। तो मुझे कुछ कमी लगी मुझे, हो सकता है, मुझे मजा नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ अच्छा भाई वो शो का एंड मैंने इस बार जिंदगी में पहली दफा देखा, उसमें शो के एंड पे तो बड़ी गंदी गंदी गेम्स भी होती हैं जी, ये बोतल सीधी करके ठीक करें, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये इस तरह के गेम्स भी हैं उसके अंदर। जरूरत नहीं है ना। चलो खत्म करो। वाओ वाओ अब आगे जी कंटेंट ऑफ द वीक जी। मून क्या देखा आपने इस वीक? चुप, जॉयलैंड, चुप, कला 11 वे के अलावा में टू मच, मकड़ी भी देखी थी। मकड़ी माय फेवरेट। अच्छा खैर क्या करना है आज आपने? मैं 3 फिल्में सोची हैं। चुप, सबसे पहले चुप को कर लेते हैं। जी मून क्या कहेंगे चुप? मैं अब फिल्में रिव्यू करने लग गया हूँ आपके साथ बैठ के। मुझे तो बॉटम टचका लगा रहता है कि कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई एक्टर ऐसे उनका। अच्छा बेसिक प्रेमिस मूवी की बता दें। मूवी की प्रेमिस ये है कि मुंबई सिटी में जितने भी फिल्म क्रिटिक्स होते हैं उनके कत्ल होना शुरू स्टार्ट हो जाते हैं, और वो सिर्फ उन लोगों के होते हैं जिन्होंने अपने रिव्यू बहुत पोएटिक तरीके से लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले डाल के और गलत रेटिंग दी हुई और जिस तरह से लिखे होते हैं उसी तरह से उनका कत्ल होता है जी। तो जितने स्टार उन्होंने मूवी को दिए होते हैं उतने स्टार वो उनके माथे पे इनक्रेव कर देते हैं ब्लेड से जी। तो वो एक साइको थ्रिलर मूवी है जिसमें सनी देओल हैं, पूजा भट्ट हैं, दिलकीर सलमान हैं जो साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर हैं। नहीं बड़े नहीं, मैंने ना उबासी ले ली, मुझे याद ही नहीं था कि ये टीवी लॉन्च नहीं है कि कैमरा आपको भी आ सकता है। अच्छा दिलकीर सलमान है और हीरोइन मुझे नहीं पता कौन, श्रिया नाम है उनका। अच्छा ठीक है, तो वो हैं। तो परफॉर्मेंसेस, अब मूवी अच्छी है। अच्छा मूवी इज डायरेक्टेड बाय आर बाल्की एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ आर बाल्की। ह्यूज बिग छोटा लफ्ज है, ह्यूज फैन। लोग कहेंगे कि हर चीज का बिग फैन है। अच्छा नहीं देखो ना, साल में कितने सालों बाद कोई फिल्म आती है आर बाल्की की, तो मैं बड़े शौक करता हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट इज पा एंड चीनी कम, वन ऑफ योर फेवरेट्स। अच्छा खैर वो गौरी शिंदे के हस्बैंड है। पैडमैन भी उन्होंने की थी बाय द वे, लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई थी। अच्छा खैर आर बाल्की की फिल्म थी लेकिन वो मुझे आर बाल्की की लगी नहीं। ट्रीटमेंट वो नहीं था, ट्रीटमेंट आर बाल्की वाला नहीं था। मुझे इस चीज से थोड़ा सा एतराज है। थोड़ी सी वो साउथ वाला टच था और थोड़ी सी ना फिल्म थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा किसी एक और पेस पे थी। वो पेस ऐसी थी, उस पेस से ना हम कुछ जब वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, समझ पता नहीं आप एग्री करते हो कि नहीं करते। तो मुझे वो थोड़ा मेकिंग वाला फॉल्ट लगा। एज फार एज कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट इज कंसर्न्ड, इट्स अ ग्रेट मूवी, कमेंडेबल। इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ वेरी यूनिक मूवी। 4.5 स्टार्स, वो तुझे क्या देता है? सोने की घड़ी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम उसका डिटेल इसलिए नहीं करें क्योंकि वो डिटेल में मुझे लगा कि काबिल इतनी ज्यादा उसकी डिटेल नहीं, उसकी ज्यादा डिटेल हम कर नहीं सकते डिस्कस। वो आप लोग देखें आपको कैसी लगी, लेकिन इट्स अ मस्ट वॉच। एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग में देखो वो सनी देओल की एक्टिंग बीच में फिर वो ये आ गया ना 2.5 किलो का हाथ, वो बिल्कुल छलांगे भी लगा रहा है, फिर वो मतलब वो थोड़ा वो ओवर द टॉप हो गई थी। बट दिलकीर सलमान का काम बहुत अच्छा था, कुछ जगहों पे अच्छा था, कुछ जगहों पे नहीं था। कुछ जगहों पे थोड़ा वो साउथ वाला टच था। पूजा भट्ट थ्रू आउट कंसिस्टेंट। पूजा भट्ट ने कोई काम किया है, आई रियली मिस हर। लाइक उनका बॉम्बे मिस हर इन एक्टिंग। अच्छा कि वो क्यों नहीं ज्यादा काम करती बाबा, वो वाला मिस नहीं कि बॉम्बे बेगम जिक्र था। बॉम्बे बेगम्स में उनका काम बेहतरीन था, फातिमा। हाँ ठीक है, इस दफा भी उनका काम कमेंडेबल था। पूजा भट्ट क्यों नहीं काम कर रही? आई विश कि पूजा भट्ट और ज्यादा से ज्यादा लेटर भिजवाते हैं आपका ना पूजा भट्ट को। पूजा जी प्लीज, पूजा जी। सो यस क्योंकि आर बाल्की की फिल्म थी तो थोड़े से अमिताभ बच्चन भी दिखाए गए, थोड़े से बस ऐसे क्योंकि वो आर बाल्की का एक वो है वो अमिताभ बच्चन को गुड लक चार्म समझते हैं अपनी मूवी। अच्छा वो की एंड का भी आर बाल्की की थी भाई। हाँ वो भी बहुत अच्छी, वो भी अच्छी फिल्म थी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। हाँ वो भी अच्छी फिल्म थी। सो चुप का तो फिर हम चुप को कितनी रेटिंग देंगे? चुप को मैं चुप वाले ना आके माथे पे निशान बजा दे यार। अच्छा खैर उसमें एक बच्ची चीज ये दिखाई कि एक जो फिल्म मेकर होता है वो जो इवेंचुअली पता लगता है वो जो स्पॉइल कर दें हम लोगों की। हाँ कर दें, क्या है? नहीं रहने दें। अच्छी है, उसमें वो एक चीज जो एंड में जो सबक है ना वो बहुत मजे का है।
3 स्टार्स। 5 में से 3। हाँ सेम 3.5 भी दे सकता हूँ मैं। अच्छा क्योंकि आर बाल के चलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम। जो मैंने फिल्म देखी इट वाज गुड बाय। अच्छा एक तो मून और मेरी लड़ाई हो गई कि मैंने कहा मैंने मून ये मूवी देखी हुई है। मैंने कहा नहीं अरसलान, देखी। मैंने आपको इसका ट्रेलर दिखाया था ऑफिस में बैठ के, इसका ट्रेलर में ही उन्होंने सारी मूवी एक्सप्लेन कर दी हुई है। आपने मूवी नहीं देखी? इसने कहा नहीं मैंने देखी है। मैंने कहा चलो देख लो, आई आज है तो तुम कैसे देख सकते हो? वो कल ही आई थी, परसों ही जब आपने देखी है। फिर अच्छा फिर मैंने मूवी आपको डीजावू हुआ? नो एक्चुअली उससे पहले 2 फिल्में आई हैं जो उस जैसी ही थी। हाँ। एक वो जो सानिया मल्होत्रा की एक मूवी थी, क्या था उसका नाम? पगलैट। उसका तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट था। सेम मतलब इतना सेम नहीं था। मतलब वहां पे वो यंग लड़की थी, और उसकी एक जर्नी थी यहाँ पे समथिंग की 13वीं राम प्रसाद की 13वीं ऐसे करके कुछ वो थी। भी इस तरह की थी। वो 2 ये फिल्में ना वो कुछ मुझे वो भी अच्छी फिल्म थी। वो आपको तो बहुत पसंद आई थी, मुझे वो याद है। मुझे बहुत पसंद है। वो जो गंगूबाई में भी थी, सीमा पावा, मुझे बहुत अच्छा पसंद है। खैर अच्छा जब ये मैंने देखी तो इसमें बहुत ज्यादा वो था। मुझे फिल्म अच्छी लगी, मुझे फिल्म मेकिंग इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो कैरेक्टर्स थे ना वो बहुत ज्यादा हम तक हम तक पहुंचे नहीं। ओके, मतलब प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हुआ। ठीक है। मुझे और जानना था कैरेक्टर्स के बारे में कि ये ऐसे क्यों है। वो बहुत ज्यादा पहेलियां छोड़ दी गई ना कि मतलब जैसे वो बेटी घर से निकली तो कैसे निकली, वो सारे बच्चे घर से कैसे निकले, और जब वो घर से निकल गए तो पीछे माँ बाप कैसे जिंदगी गुजार रहे थे। थोड़ा सा बागबान टाइप थी, थोड़ा बागबान का थोड़ा 2022 वर्जन था। इसमें तो उन्होंने उसकी मदर को भी मार दिया। मुझे एक चीज जो मैंने राम प्रसाद के 13वीं में भी और एक पगलैट में भी और अब इसमें गुड बाय में भी चीज की, नो डाउट वहां पे जो चीजें चल रही होती है ना किसी भी फोत की कहेंगे ना, मैयत वाले घर में जो भी चीजें चल रही होती हैं, उन्होंने जो कुछ चीजें कैरेक्टर्स दिखाए। किसी ने सोचा कि उन्हें क्या चाहिए था, वो कैसे जाना चाहती थी, कैसे उन्हें क्रिमेशन चाहिए था। एग्रीड, सब होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो कि अच्छा मैं आई नो फ्यू पीपल, मेरे रिश्तेदार वो प्रॉपर वो तो फिर वो मतलब मैयत वाले घर में भी खाना खाने के लिए जाते हैं, लाइक खाना खाने के लिए भी जाते हैं। और आई नो सम पीपल इन माई फैमिली कि किसी ने मरना हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो तो कपड़े सिलवा के रख लेती है कि उसके मरने पे ये कपड़े पहन के जाएंगे। और आई नो फ्यू पीपल इन योर फैमिली, इन माई फैमिली जो कि मैयत वाले घर में अपना हल्ला गुल्ला लगा के बैठ के अपनी डेड की मस्जिद बना के वहाँ पे उनके मजाक भी चल रहे थे, हंसी मजाक। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये सब चीजें वो मैंने रियल में भी देखी हुई हैं। और जब वो फिल्म में आप देखते हो ना तो वो आपको ना क्रिंज फील होता है क्योंकि जब आई लॉस्ट माय फादर सो मैंने ये सब कैटेगरीज देखी। मेरा ना तब से ना ये जो मैयत वाले घर में आके जो लोग अफसोस करने में, मेरा इनसे ना एतबार ही उठ गया है। आपने नोट किया होगा मेरे से नहीं होता, नहीं होती। मैंने आपने नोट किया मुझसे कंडोलेंसेस नहीं होती, मैं किसी से नहीं कर, क्योंकि मैं इस चीज से जब से मेरे साथ ये हुआ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर आप किस स्टेज में बैठा हुआ है वो एक्सेप्ट क्योंकि जब मैंने ये 3 4 5 6 शक्लें देख ली थी ना उसके बाद जो भी मेरे पास आके अफसोस करता मुझे लगता था कि क्या अफसोस करना है, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो अभी जाके इसको तो वो तो बस मतलब क्या बोलते हैं खाना पूरी करने के लिए आया और मतलब वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। सो मैं इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा ना मेरा थोड़ा डिस्कनेक्शन है। सो अच्छा एक तो ये चल रहा है, फिर उन्होंने एक मैयत वाले घर में कॉमेडी को और ग्लोरीफाई कर दिया, नहीं करना चाहिए। सो इस चीज से मुझे सिर्फ इतना ठीक है मनाएं आप मैयत वाले घर की भी कोई कहानी है ना, कहानी दिखानी है, लेकिन उस कहानी में बहुत ज्यादा कॉमेडी, इस तरह की डार्क कॉमेडी ना डार्क भी नहीं थी। सो वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तीसरी मूवी मैंने ड्यूरिंग द शो मैंने कहा चलो ऐड कर लेते हैं। वो थी 1982-3 की कोई मूवी थी, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, 82 है आई गेस, 82 ही होगा। क्या नाम है? मूवी का नाम है निकाह, नॉट पाकिस्तान वाली। बल्कि मैं इसकी थोड़ी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। मूवी रुक जाओ तब तक मैं अपने ऑडियंस को बहलाएं। ऑडियंस को थोड़ा मैं अच्छा जी, हाँ क्या जी, मैं कोई ना कोई सवाल पूछता हूँ। जैसे मैंने पिछली दफा सवाल पूछा आपको चाय पसंद है कि नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया भाई। सिर्फ सुंदरम झा ने जवाब दिया कि मुझे चाय के साथ वो बिस्किट डुबो खाने में मजा आता है। अच्छा फिल्म का नाम है निकाह जो कि 1982 में आई।
और इसके अलावा इस फिल्म को 2 फिल्म फेयर भी मिले हुए हैं, एक बेस्ट डायलॉग का और बेस्ट फीमेल सिंगर का। इस फिल्म की कास्ट में शामिल थी राज बब्बर, दीपक पराशर, मुझे इसका नाम नहीं, सलमा आगा और गुलाम अली सिंगर। वही, और इस फिल्म के मशहूर 2 गाने, एक तो है दिल के आंसुओं में बह गए, आंसुओं में बह गए, एंड सेकेंडली वो वाला दिल के आंसुओं में बह गए। चुपके चुपके रात दिन। ओके, वो गुलाम अली ने जो गाया। गुलाम अली गाया था। ओके। It's that kind of a movie. It's just like सत्यम शिवम सुंदरम, जैसे मैंने कहा ना कि पुरानी एक फिल्में देखने तो ये फिल्में देखी नहीं होनी चाहिए। So मुझे ऐसा फील होता है कि निकाह इज वन ऑफ दोस मूवी जो आपने मतलब अगर आप फिल्मों के बारे में बात करें तो अपनी पुरानी कुछ फिल्मों में से निकाह भी देखी होना बहुत जरूरी है। बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, ये हलाला के कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। और औरत के जो वही वाली बात जो कहते हैं ना कि औरत को कोई घर नहीं होता और उसकी उस पे स्टोरी बनी है। तो मुझे बड़ी पसंद है, मुझे इसके गाने बड़े पसंद हैं। इसका एक गाना है फिजा भी है जवां जवां, फज़ा भी है जवां जवां हवा। वो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। जरूर देखें, इट्स अ नाइस मूवी। पुरानी फिल्में भी देखना अच्छी बात है, आप नहीं देखी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, मैं देखूंगा लास्ट तो आई विल वॉच। हाँ, और सलमा आगा अलग बहुत प्यारी लगी, इनकी डेब्यू मूवी थी। सो इसी के साथ ही हमारे कंटेंट ऑफ द वीक। अब हम चलते हैं मेन कमेंट्स की तरफ। वाओ, अब आप फिर मिला लें थोड़ा सा। क्या बनाऊं यार? हाँ, आपको ये हमें बताएं फ्रेंड्स, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, बताएं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं। कोई नया शो आप बताएं, सजेस्ट करें हमें कि कोई हम नया शो आपके लिए लेके आएँ, या हम किस तरह की बातें किया करें जो आपको पसंद आए। क्योंकि अरसलान हमेशा जैसे कहते हैं कि पसंद आपकी पेशकश हमारी। तो मेन कमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है शहाना खान का बहुत आला एपिसोड। थैंक यू। फिर एक गेस्ट है 12380, वो कहते हैं सुल्ताना सिद्दीकी एंड शरियार मुनव्वर वर नेवर इन अ गुड टर्म्स आफ्टर जिंदगी गुजार है, दैट्स व्हाई वी डिडंट saw any of this drama on हम टीवी। और जब ये मैंने देखा और मुझे बड़ा इट्स ट्रू और हुआ है ये। और शहरियार के मैंने इंटरव्यू आपको बताया था ना जो मैंने देखा था, वो जो समथिंग हॉट पे हसन के साथ, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया था सेट्स पे, बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट ड्रामा। और कुछ एक्टर्स ने जो कि मेन लीड थे इस ड्रामे के बुरा ही कह दो, क्या है फवाद खान ने उनको सेट्स पे बहुत ज़्यादा वो किया, तंग एक तरह से किया। तो वो इट वाज, वो कह रहे थे कि इट वाज नॉट माय बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इट वाज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ डूइंग जिंदगी गुजार। इसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं किसी भी अवार्ड शो का अब चाम नहीं रहा है। लॉलीवुड का जब अवार्ड्स होते हैं तब रेड कार्पेट भी नहीं था इस तरह से, ड्रेसेस पे एक्सपेरिमेंट भी होते थे तब भी अच्छे लगते थे, बट अब कांस और रेड कार्पेट में फर्क ही नहीं रहा है। आप कांस नहीं, आप कहना चाह रही है मेट गाला, हाँ, ठीक है। इसके अलावा अजूर फिशां एंड इवन फहद के ब्रांडेड सूट भी अच्छे नहीं लग रहे थे, एग्रीड। इसके अलावा एक हैं यासिर बाज़ कहते हैं टोटली एग्री विद यू गाइस, एलएसए हैज लॉस्ट इट्स चार्म, देयर वाज अ टाइम व्हेन प्रियंका चोपड़ा हैज परफॉर्म्ड इन एलएसए, यस ये सेकंड एलएसए था, यस। मावरा हुसैन हैज वर्ड मनीष मल्होत्रा इन एलएसए, वो बहुत बुरा मनीष मल्होत्रा था जिन्होंने पहना था, आपको याद होगा। लेक्स गर्ल्स हैव बीन इन द लाइमलाइट इन द पास्ट एलएसए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद दिस एलएसए 22? अच्छा, मैंने नोट किया इस दफा एक भी लक्स गर्ल भी नहीं थी, यस, एक भी लक्स गर्ल नहीं यस थी। यस यस, क्या था ये पता नहीं। इसके बाद जैन राजपूत कहते हैं माशाल्लाह टुडे मून इज सो एनर्जेटिक, गुड, गॉड ब्लेस यू। सलमान जी कहते हैं आई हैवंट वॉच्ड द हाउस, डिडंट इवन about this movie, knew about this movie, will surely watch this watch it now, as you guys explained how beautifully 3 different times, 3 different thoughts, goals are merged with each another, and Arsan, what you said while explaining about the movie, that जो लोग इंटीरियर के पीछे भागते हैं वो एक दिन खुद घर का इंटीरियर हो जाते हैं। It is this sentence has so depth in it, meaningful में meaningful बात करती। थैंक यू सो मच सलमान। इसके बाद सलमान कहते हैं वेरी गुड एपिसोड, एंजॉयड द लक्स का पोस्टमार्टम। इसके बाद एक हैं एसएम यूजर, उनका बहुत लंबा नाम है, कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर कैटेगरी ग्रैमी अवार्ड्स में भी होती है। यस होती है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो लाइव परफॉर्मेंस होती है ना वो सारा फिर वो अपलोड भी होता है, उसकी सीडीज भी होती हैं, डीवीडीज भी आती हैं। खैर अब तो नहीं है, डीवीडी का ज़माना नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन आ जाता है चीज़ें, ये सारी लाइव परफॉर्मेंसेज आती हैं। जिस लाइव परफॉर्मेंस में उन्हें मिला हमने वो नहीं देखी, तो हम कैसे और कोई भी कर दे उसका उसकी कोई क्राइटेरियाज होना चाहिए, मेरा बस ये कहने का मकसद है। आज
एमएस के कहते हैं शर्मीन बचना इज ही इज अ हिपोक्रेट, शी इज गोइंग टू वर्क विद विल स्मिथ एंड ही स्लैप्ड क्रिस रॉक एट द ऑस्कर्स, नाउ ही इज इन दैट फिजिकल वायलेंस बट शी वॉन्ट स्टैंड अगेंस्ट दैट, नाउ विल शी डबल स्टैंडर्ड। यस एग्जैक्टली, मेरा शर्मीन अबाई शनाई के साथ सिर्फ यही क्लैश है कि जब वो औरतों के हक के लिए खड़ी होती हैं ना, तो फिर वो उन सबको घेर लेती हैं जो सभी मर्दों के को पॉइंट आउट करती हैं, जो कसूरवार हैं भी और जो कसूरवार नहीं भी हैं। सो मुझे सिर्फ यही उनका प्रॉब्लम है। अब जो फिजिकल वायलेंस विल स्मिथ ने की, जी हाँ, उसको कोई फिजिकल वायलेंस कहेगा ही नहीं क्योंकि उसे मर्द ने मर्द पे जी की। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ इस तरह के जो फेमिनिस्ट हैं उनसे बहुत ज्यादा एतराज है। इसके बाद वो कहते हैं आई होप यू डिस्कस उर्वा एंड फरहान नेक्स्ट वीक एज देयर वीडियोस इज सर्कुलेटिंग अराउंड वेयर फरहान किस्ड उर्वा बैक स्टेज ऑफ सम प्रमोशनल कॉन्सर्ट। मैंने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। they were आप send कर deliberately, दें, हम next time हाँ कर आप देंगे। मुझे WhatsApp वो कर दें, Instagram तो हम देखेंगे। Hiding their relationship with the remain talk of the town, so their movie will benefit from it। पता नहीं कौन सा फिर benefit है। हीरोइन फिल्म वाला How scene cheap is वाला। that? So not माँ true। ये अपनी ड्रिंक तो खत्म करती जाओ। अच्छा अगर तो वो दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो वी आर वेरी हैप्पी, इतना अच्छा कपल है माशाल्लाह। अच्छा एमएस के कहते हैं LS's fashions was so bad this year, only Fahad and Ahmed Ali Akbar were dressed nicely। There was zero star power this year as well, Zero. which is why it was a flop event even with two big stars like Ali and Fahad। What were the female actresses wearing, especially Dure Fishan? The woman looked like a healthy 40-50 years old woman in that outfit। हम कह नहीं सकते थे लेकिन आपने कहा। Yes, why would they choose Urva, Humaima, Amar and Kinza for performance? Neither one can dance। Absolutely mess this year, agreed। True, 100% true। Jiris Badis कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, how are you both? वालेकुम We're सलाम, good। fine। I don't know, but Meera Ali looks like a 10th class girl with a very thin body, and Asim Azhar looked handsome alone। This couple has no spark। This couple has spark। कपल तो अच्छा है, कपल Spark अच्छा है, लेकिन इस इवेंट पे वाकई मेरा बच्ची लग रही थी स्कूल की। मुझे तो ठीक लग रही थी। ओके, पता नहीं बच्ची वो एज की तो बेचारी छोटी है ना। छोटी है, हाँ, अच्छा वैसे। एक चीज मुझे ये कपल वाली बात पे ये है कि अगर मैं इसे दिल से पूछूं तो आसिम अजहर और हानिया आमिर ज्यादा अच्छे इकट्ठे लगते थे। लेकिन अब ठीक है, जो हो गया क्या मैंने पहले कभी ये बोला है कि आसिम अजहर और हानिया आमिर अच्छे नहीं लगते थे? शायद। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि इनका कपल चलना नहीं है। चलो वो तो तुम्हें पता ही है फिर। ये मैंने बोला था। अच्छा खैर, इसके बाद AAS गुल कहते हैं वाह वाज दिस बॉयज नो ABC अबाउट फैशन, फैब्रिक, स्टिचिंग, डिजाइन, कलर, कीप इट अप बॉयज। थैंक यू। इसके बाद किया है ना? अनीला अब्दुल बासित कहती हैं बेटर रिव्यूज देन फुशिया एंड हॉट, वेल डन, थैंक यू सो मच। असद व्यूज कहते हैं हमारी एक्ट्रेस तो मेकअप भी अपनी मासियों से करवा के आती हैं और हेयर स्टाइल भी, किसी का हेयर स्टाइल उनके ड्रेस के साथ मैच नहीं करता। कम से किसी अच्छे डिजाइनर और स्टाइलिस्ट को हायर कर लिया करो। एग्रीड। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने असद कि इनको डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हायर करने चाहिए। इसके बाद तुम इतने जोश में क्यों आ रहे हो? तुम्हें पता है जब नया कट आता है तो मुझे जोश आ जाता है। इसके बाद असद व्यूज कहते हैं ये हमारे जितने भी अवार्ड शो होते हैं उनमें सब एक्ट्रेस के यही हाल होता है कि उनके ड्रेस टोटली कॉपी होते हैं, ये ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं, जबकि चाहिए कि कस्टमाइज बनवाएं। अगर कोई कस्टमाइज बनवाता भी है तो उनकी फिटिंग की इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन के डिजाइनर के खुद कॉस्ट्यूम्स आउट हो। ट्रू 100%। ठीक है। इब्राहिम अली कहते हैं अरसान यू आर बेटर देन खोजी, आई स्वेयर। आप क्यों डर रहे थे? आपको तो फैशन लुक्स पे अलहदा शो करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा, चलो खैर, लेकिन एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। मुझे एप्रिसिएशन जो मिली है मुझे बड़ा मोटिवेशन मिली है। मेरे लिए तो एक ना सरप्राइजिंग था। नेक्स्ट टाइम हम बहुत दिल जमाई के साथ अलग से शो किया करेंगे। मैं तो इंशाल्लाह सब लुक्स इस दफा तो मैंने देखी भी नहीं, डिटेल लुक्स रिव्यू ऐसे लाइव दिखाई तो मैंने उस पे डिटेल लुक्स रिव्यू हैं। ठीक है। अल्लाह असद कहते हैं अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अच्छी सेहत अता फरमाए। आज मून काफी फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। एक यूजर PG9Ali, ये जब से वो यूजर्स नेम चेंज हुआ है ना मेरे लिए बड़े प्रॉब्लम बड़ा हो गया। अजीब सा चक्कर कहते हैं राबिया मुगली डिड दिस टू एवरीवन, क्राफ्ट के बारे में कम बात करती हैं, पर्सनल लाइफ, डिवोर्स, किड्स, बस यही पूछती रहती हैं। आल्सो इफ समवन इज डिवोर्स और सेकंड मैरिज शी गोज डीप डाउन ट्रिगरिंग देम। एग्रीड। असगुल कहते हैं सम केम इन विकी रजाई, सम यूज घर के कर्टन्स। अच्छा, इसके बाद वही कहते हैं कि सानिया सईद सबा रैम्बो हम ऑनर
Anjuman wore nice dresses. They were comfortable. They were not always fixing, hiding, holding their dresses. They were fine. Rest of them kept touching, hiding, holding, fixing their half mini so-called dresses. They were not comfortable. Yeah. Agreed. Dure looking like जैसे हम बीच पर जाएं and kids को खुद को stones and sand से दबा कर pics लें, body in sand and head out. Dure resembles Noorjahan's daughter. Makeup, hairstyle, head to toe curtains. Making भैया her हम नहीं much कह रहे। older. ये मैंने भैया कहा हम नहीं comment कह रहे। हाँ I love you जिसने भी किया। स्पॉट ऑन। इसके अलावा हमाद कहते हैं मून आपकी शर्ट आई लाइक दुरे फिशांस लुक एंड मीरब्स हमाद हमाद आपको I question your taste. सोचने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। अच्छा हमाद कहते हैं मूड खराब कर दिया ऐसे ओल्ड सॉन्ग्स प्ले करके, मूड खराब कर दिया। मैं रोज करे जा रहा था, मेरी अम्मी मुझे गुस्सा कर रही थी कि क्या जानो पुराने एक्टर्स की बात अलग है। तो सही कह रही थी। इसके बाद आबिद हसन कहते हैं गुड वर्क। फिर इसके बाद यार एक तो बड़ा अजीब हो गया ना, ये कोई HAZIQ हाजिक हाजिक नाम होता है। हाँ हे अलिफ जे मैंने कभी सुना नहीं। हाजिक मैं बोलता, मैं कहता गलत ना नहीं, हो हाजिक। जाए। अच्छा बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर यंग स्टैंडर्ड्स वेल डिजर्व्ड स्ट्रगलिंग फ्रॉम 12 इयर्स एंड नाउ दे गॉट द और वो गाना चला भी बहुत था, सॉन्ग अवार्ड। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ। तुमने ही सुना है, मैंने नहीं सुना वो। इतने सारे लाखों व्लॉग्स में यूज हुआ है पाकिस्तान में। हाँ गाना तो मशहूर, क्योंकि आप मैं एक बात बताऊं, मैं सॉरी गाइस मेरी एक बात सुने, आप मुझे बताएं ये सच है कि झूठ है। मुझे से लगता है कि जो रैप सॉन्ग्स होते हैं ना, इट्स नॉट म्यूजिक। पहले मेरी बात सुन ले पूरी, फिर मेरे से हम बहस करेंगे, जेर ऐसी बहस होगी। मुझे से लगता है कि रैप करना इज एन आर्ट बट इट्स नॉट म्यूजिक कैटेगरी वो समझ नहीं आता। वो म्यूजिक इज समथिंग जो आपको सूद करे, आपको मतलब उस पे कुछ होता नहीं है। मुझे से मेरा सिर्फ आई एम एग्रीइंग। ठीक है। लास्ट जो है मायरा तारिक कहते हैं शमीनाबाद मेड 3 बहादुर फॉर पाकिस्तान। आई गेस वो उसकी प्रोडक्शन में थी, लेकिन 3 बहादुर कहाँ आई, कब आए कब गए पता ही नहीं चला। इसी के साथ ही मीनिंगफुल आज का एंड हुआ। फोन रख दिए जाएं। क्या कर रहे थे आप? ऐसे अफसाने देख रहे थे? नहीं या मेरे सामने ये शो चलते शो में आप फोन अभी वो कला के रिव्यू पे मैं कमेंट्स देखा था, अभी नहीं आए। अच्छा इसी के साथ ही आज का जो है मीनिंगफुल खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो भी सवालात हैं उसमें कमेंट सेक्शन में करें, और अगर आप कमेंट सेक्शन में पब्लिकली कमेंट करने से कतराते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तो एक ज़ेर ऐसी बहस हो सकती है इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।